हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। काफी आसान क्वेश्चन है अगर आपको मल्टीप्लाई आता है तो। सिंपल मल्टीप्लाई है। डेसिमल देख के कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पर देखिए कितना ईजी होता है। सिंपली आपको क्या करना है, डेसिमल को पहले भूल जाइए स्टार्टिंग में कि डेसिमल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 6, 2 6 का कितना होता है 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ तो डेसिमल है नहीं, यहाँ कितने के बाद डेसिमल है, एक नंबर के बाद। राइट हैंड साइड से गिनिएगा, एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी एक नंबर के बाद डेसिमल, और ये आपका आंसर आ गया। सेम ये देखिए 4.6 मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई करने 6 8 जा 48, कैरी ओवर 4, 8 4 जा 32, 32 और 4 क्या हो गया 36, आंसर आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे तो डेसिमल है नहीं, यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल है, एक के बाद, तो यहाँ एक के बाद डेसिमल। ये देखिए 2 डेसिमल 7 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, कैरी ओवर 3, 5 2 जा 10 और ये कितना हो गया 13। कितने नंबर के बाद डेसिमल है काउंट करिए, राइट तरफ से 1 2, तो 1 2 यहाँ डेसिमल। इसको देखते हैं 20 डेसिमल 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, यहाँ से एक नंबर के बाद डेसिमल ये आ गया। सेम यहाँ पर 0 डेसिमल 0 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जा 35, ये तो कैरी ओवर चला जाएगा, 7 0 जा 0 प्लस 3, 7 0 जा 0। कितने नंबर के बाद डेसिमल है 1 2 1 2। इसको देखते हैं 2 1 1 डेसिमल 0 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 जा 8 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 के बाद डेसिमल 1 2 ये रहा। ओके, इसमें देखते हैं 0 डेसिमल 8 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 6 जा 12 का 2, कैरी ओवर 1, 2 8 जा 16 1 17, कैरी ओवर 1, 2 0 जा 0 प्लस 1, 1 2 के बाद डेसिमल 1 2। ये आपके आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितनी दी है 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 3 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी है 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दी है 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L इंटू बी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको देखिए यहाँ मैं रफ में मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ। 3 7 जा 21 का 1, कैरी ओवर 2, 3 5 जा 15 16 17, यहाँ से काउंट करेंगे एक के बाद डेसिमल है, ये आ गया 17 डेसिमल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट होती है एरिया की। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है डेसिमल नंबर, डेसिमल वाले नंबर्स को, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था। बट यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 10 10 10 100 100 10 यानी 0 वाले नंबर से, तो जब इस तरह का डेसिमल में मल्टीप्लाई हो तो ये और आसान हो जाता है। कैसे, देखिए जितने 0 हैं उतना डेसिमल सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर वही आएगा। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रही हूँ, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 decimal will be shifted to
शिफ्टेड आफ्टर वन नंबर, ठीक है, एक नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा ऑन राइट साइड। ये लाइन लिखना वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। क्या होता है, अभी क्या है 1.3, तो डेसिमल एक नंबर को जंप कर देगा, एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 13.0, यानी सिर्फ 13 भी आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप चाहे तो सेम लाइन को रिपीट कर दें और चाहे तो डायरेक्ट आंसर लिख दें, ठीक है। क्या आएगा, सेम लाइन को रिपीट कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो। 3, 6, 8 डेसिमल यहाँ था, यहाँ से शिफ्ट होगा तो यहाँ आएगा डेसिमल 0, या फिर इसको सिर्फ नंबर भी लिख सकते हैं 368। सेम इसमें होगा 1, 5, 3, एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा यानी 7 के बाद। यहाँ देखिए 168.07 है, ठीक है। एक नंबर शिफ्ट होगा यानी यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। इसमें भी आप देखिए 100 से करना है, जब आप 100 से करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस, बस बाकी पूरा लाइन यही रहेगी, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 हो जाएगा। डेसिमल विल बी शिफ्टेड आफ्टर 2 नंबर्स ऑन राइट साइड, ठीक है। तो क्या है 311, यहाँ का डेसिमल है 2 नंबर बाद 1 2, लेकिन यहाँ तो नंबर है ही नहीं, जहां नंबर नहीं है वहां 0, ठीक है। तो डेसिमल अब यहाँ आ जाएगा डेसिमल 0, या सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 3110। ऐसे इसको देखिए 156.1, एक नंबर 2 नंबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 15610। देखिए बाकी के क्वेश्चंस भी इसके ऐसे सॉल्व होंगे। 3.62 इंटू 100 है तो 2 डेसिमल आगे जाएगा, 3.62, 2 0 है ना, तो 1 2 यानी यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 362.0, या फिर सिंपली 362। इसको देखिए 43.07, 100 है 2 डेसिमल आगे जाएगा 1 2, यानी ये, तो ये क्या हो गया 4307। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बना रही हूँ एरो, ओके, ये आपको बनाना नहीं है। अब देखिए 0.5 इंटू 6, सॉरी इंटू 10, 1 0 वाला नंबर है तो 1 यहाँ पर, यानी डेसिमल यहाँ आएगा। 5.0 भी कह सकते हो इसको आप, या फिर सिंपली 5 डेसिमल के बाद 0 की इतनी वैल्यू नहीं है अगर अकेला 0 है तो, ठीक है। 0.08, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 डेसिमल इधर आएगा, 1 0 है क्योंकि, तो ये हो जाएगा 0.8। यहाँ पर देखिए 0.9 इंटू 100, 2 0 है तो 1 2, यानी 90.0 लिखेंगे इसको हम, ओके। और या फिर सिंपली 90 भी लिख सकते हैं, डेसिमल 0 को हम हटा सकते हैं। 0.03, 1000 है तो 1 2 3, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 30.0, या फिर सिंपली 30। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।